इस्लाम में एक शोबा है वक्फ का। जमीन मस्जिदों में वक्फ करना, जमीन कब्रिस्तान में वक्फ करना, जमीन मदरसे में वक्फ करना, अपना पैसा लगा के अनाथ यतीमों को पालना, गरीबों मिस्किनों को पालना। इसी को देख देख कर गैर मुस्लिमों ने भी स्कूल और कॉलेज में जमीन डोनेट करना शुरू किया। परसों देखा एक शख्स बोल रहा था कि आज हिंदुस्तान में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की जमीन है, लेकिन मुसलमानों को उससे क्या फायदा होता है? यानी वह भी वही बोली बोल रहा है जो दूसरे लोग बोलते हैं। इससे आम मुसलमान को क्या फायदा है? मैंने उनसे कहा कि आम मुसलमानों को क्या फायदा होगा? जमीन जिसने वक्फ किया है, हमारे पास जमीन 100 बीघा है, हमने 10 बीघा जमीन मस्जिद में दे दिया। इसलिए नहीं दिया कि गांव का सारे गरीब उसमें पलेंगे, हमने जमीन इसलिए दिया है ताकि इस जमीन की आमदनी से मस्जिद के अखराजात चलेंगे, इमाम की तनख्वाह होगी, मुअज्जिन की तनख्वाह होगी, मस्जिद की चूना गर्दानी होगी, मस्जिद की मुरम्मत होगी। तो हमने 10 बीघा जमीन मस्जिद के लिए दिया है, ना कि आम मुसलमानों के खाने के लिए दिया है। हमारे बाप दादाओं ने 50 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए दिया है, तो कब्रिस्तान में मुर्दा दफन होगा। ये जो हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान जो दफन है कब्रिस्तान में, ये जमीन कोई एक आदमी खरीद के नहीं देता, नहीं दिया, खरीद के जमीन ली गई है, मगर अक्सर लोगों ने जमीन वक्फ किया है। ईदगाह की जमीन अक्सर मालदार मुसलमान पहले के वक्फ करते थे। मस्जिदों में 90% मस्जिदों में की जमीन मुसलमान वक्फ करते थे, मस्जिदों मदरसे में वक्फ करते थे। दिल्ली में एक मदरसा था जिसमें कई हजार बच्चे पढ़ते थे, उसमें जमीन वक्फ की गई थी। उस जमीन की आमदनी से मदरसा चलता था। मदरसा नजामिया बगदाद में, उसमें वहां के बादशाह वक्त ने 10, 20, 50 गांव और पूरी जमीन उस मदरसे के लिए उन्होंने डोनेट कर दिया था। अब उस जमीन की आमदनी से मदरसा चलेगा। ये जो वक्फ का सिस्टम है, ये आज का नया नहीं बल्कि पुराना सिस्टम है। इसी से मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का निजाम, कब्रिस्तान का निजाम और ईदगाह का निजाम। इसलिए दूसरों को देखने में लगता है कि अरे इतनी मस्जिदें, इतने कब्रिस्तान, तो हमारे बाप दादाओं ने कब्रिस्तान के लिए जमीन वक्फ किया है, ना कि गांव के गरीब लोगों के खाने पीने के लिए। मदरसे में जमीन वक्फ किया है ताकि गरीब मिस्किन के बच्चे पढ़ें। तो हिंदुस्तान में जो हजारों मदरसे हैं, लाख के करीब जो मदरसे हैं, ये सारे मदारिस की जो जमीन वक्फ की गई उससे करोड़ों मुसलमानों को फायदा पहुंचता। अब बेशुमार गैर मुस्लिम भी, उनके बच्चे भी मदरसे में पढ़ते हैं, वहां से फायदा हो रहा है। तो आज स्कूल कॉलेज में भी करोड़ों लाखों एकड़ जमीन है। वो सारा सिस्टम इस्लाम ने बताया है, लोगों ने इस्लाम से सीखा है। इस्लाम ने दुनिया वालों को तहजीब सिखाई है, जीने का शऊर सिखाया है, अनाथालय कायम करने का सिस्टम अता किया है। इस्लाम ने ही कहा है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। शिक्षा शक्ति का नाम है, तालीम कुव्वत का नाम है, तालीम रोशनी का नाम है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, हर उम्र में पढ़ो। पढ़ाई तुम्हें ताकतवर बना देगी, पढ़ाई तुम्हें इज्जत दिलाएगी। आज अगर चाइना जापान के लोग पढ़ रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है जिसने सबसे पहले इल्म को ताकत का नाम दिया। आज अमेरिका अगर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का बादशाह है, तो इस्लाम एहसान का है जिसने 14 सदियां पहले जबकि एक स्कूल दुनिया में नहीं था, उस वक्त में इस्लाम ने शिक्षा पे जोर दिया, तालीम पे जोर दिया। तो आज सारी दुनिया में जहां जहां टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, शिक्षा है, ये एहसान इस्लाम का है। भले ही हम इसका अंदाजा ना करें, हिंदुस्तान के चंद लोग इस बात को नहीं माने, मगर यूरोप का दानिश्वर जहां से टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज दुनिया को मिला, ये माइक्रोफोन दुनिया को मिला, ये साफ साइकिल से लेकर ट्रेन तक सारी सवारियां जहां से मिली, हिंदुस्तान का एक दानिश्वर हवाई जहाज नहीं बनाया है, ट्रेन नहीं बनाया है, माइक्रोफोन नहीं बनाया है। ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने दुनिया को दिया है। अब वहां का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स विच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वह क्रिश्चियन कहता है, ये जो दुनिया भर में आज साइंस जवान हुई है, यह साइंस को जवानी मदरसों ने दिया है। मदारिस के असातिज़ा जो गौर फिक्र और रिसर्च पे जोर देते थे, स्पेन के मदरसों में जहां तहकीक और रिसर्च का पाठ सिखाया जाता था, जहां
यहूदो नसारा के बच्चे पढ़ते थे। इस्लामी तहजीब जब परवान चढ़ी और जब किताबें सारी दुनिया में फैली तो लोगों ने उसी जमीन पे रिसर्च करना शुरू किया। तो किसी ने हवाई जहाज दे दिया, किसी ने माइक्रोफोन दे दिया, किसी ने टेलीविजन दे दिया, किसी ने रेडियो दे दिया, किसी ने कंप्यूटर दे दिया, किसी ने मोबाइल दे दिया। असल में बुनियादी तौर पर यह तहकीक का मजाज इस्लाम ने दिया है और अरबी मदारिस के उलमा ने सारी दुनिया को अता फरमाया है। अगर यह बात मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे बड़ बोलेपन से आप काम ले रहे हैं। ये जुमला जो मैंने आपके सामने कोट किया है, यह यूरोप का एक दानिश्वर जो क्रिश्चियन है वो कहता है ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम इस्लामी मदरसों से लिए गए हैं। इस्लामी मदरसों के पढ़ाने वाले असातिज़ा ये यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। ये उन्होंने कहा है चूंकि पहले मदरसे और स्कूल अलग अलग नहीं था। ताजमहल का इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ, हवाई और जामा मस्जिद दिल्ली बनाने वाला इंजीनियर इसी मदरसे का पढ़ा हुआ, लाल किला कुतुब मीनार का इंजीनियर इसी मदरसे का पढ़ा हुआ। चूंकि हम लोगों ने मदरसों को आज गरीबों के बच्चे के पढ़ने की जगह समझ लिया और अंग्रेजों ने जब इंडिया में कब्जा किया उन्होंने मुसलमानों की ताकत को तोड़ने के लिए स्कूल कॉलेज का सिस्टम अलग कर दिया, मदरसे का सिस्टम अलग कर दिया ताकि धार्मिक शिक्षा मदरसे में हासिल करें, ताकि जो लोग मदरसे में पढ़ें वो अपाहिज हो जाए, वो अंग्रेजी ना जाने, वो साइंस ना जाने, वो फिजिक्स केमिस्ट्री ना जाने, वो सोशल स्टडीज ना जाने, मदरसे में सिर्फ वो धर्म सीखता रहे और कंगाल बन के रहे। और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला वो कुरान नहीं जाने, वो हदीस नहीं सीखे, वह मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में रोजी रोटी की तलाश में वो रहे, वह भूल जाए रोजा, वह भूल जाए नमाज। यानी मदरसे के लोगों को भी माशी तौर पर कमजोर कर दिया जाए और स्कूल कॉलेज में जो मुसलमान के बच्चे पढ़ें उसको मजहबी तौर पर कमजोर कर दिया जाए। अंग्रेज अपने प्लान में कामयाब हो गया। आज जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो डीएम तो बन जाते हैं, एसपी तो बन जाते हैं, मास्टर तो बन जाते हैं, लेकिन वो आखिरत को भूल जाते हैं कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड के बराबर है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल आराम आखिरत का, असल सुकून आखिरत का। ये दुनिया का 100 साल तो एक कतरा पानी की मानिंद है और आखिरत जहां सदा रहना है वो तो समंदर की मानिंद है। इसलिए दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 10% मेहनत की जरूरत है और जन्नत जाने के लिए 90% मेहनत की जरूरत है। क्योंकि दुनिया में 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के जाना है और जहां जाना है वहां कभी नहीं छूटना है। आखिरत सदा की आखिरत है, वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। जहां सदा रहना है, आग है तो आग है, जन्नत का बाग है तो बाग है। इसलिए मुसलमानों को 99% वहां के बाग पे गौर करना होगा, आखिरत की भलाई के बारे में सोचना होगा, जहां सदा रहना है उसकी फिक्र करनी होगी। ये सारी फिक्रें अंग्रेजों ने हमारे दिमाग से निकाल दिया। अब हम रोजी रोटी की फिक्र में लग गए। बच्चा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, मास्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। इसलिए आज कौम मुस्लिम को चाहिए कि इंजीनियर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे, डॉक्टर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे, इंजीनियर मास्टर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे। आज मुसलमानों की लाखों बेटियां जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उसमें फैक्टर यही कर रहा है कि हमने उसको इंजीनियर बनाया, मुसलमान नहीं बनाया, हमने उसको डॉक्टर बनाया, कुरान नहीं सिखाया, हमने दुनिया में अच्छा घर बनाने, खाने पीने, मकान खरीदने, जमीन खरीदने और गाड़ी खरीदने का हुनर बताया, मगर मरने के बाद जन्नत जाने का रास्ता नहीं दिखलाया, उनकी गुट्टी में इस्लाम नहीं पिलाया। जिस दिन उनकी गुट्टी में इस्लाम पिला देते और हुजूर से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती तो दुनिया की कोई बहार उसके ईमान को लूट नहीं पाती, वह सारी जिंदगी कुंवारा रह जाता, मगर इस्लाम का सौदा नहीं करता। अगर यहाँ अपने आप को हम ख्वाहिशात से बचाए, गुनाहों से बचाए, तो अल्लाह जन्नत में 70 हूरें अता फरमाएगा, हजारों नौकर हूरों गिलमान अता फरमाएंगे, सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान अता करेगा। जिस तरह आसमान हक है, जमीन हक है, सूरज और चांद सच है, उसी तरह मरने के बाद कब्र का अजाब हक है, कब्र का सवाल जवाब सच है, पुलसरात सच है। यानी ये आखिरत का सारा पाठ जो कुरान हदीस में है, जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, वो सारा पाठ स्कूल कॉलेज के बच्चों को गुट्टी में पिलाना होगा,
वरना बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएंगे, बच्चियां मेरे हाथ से निकल जाएंगी। इस कदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत इस कदर दिल में डाल दिया जाए ताकि कोई आदमी हराम का करोड़ों रुपया उसको देना चाहे, यह कह दे हलाल का 1 रुपया हमारे लिए हराम के करोड़ों रुपए से बेहतर है। अगर कोई हसीन और जमील खातून उसके ईमान के लूटने की शर्त पे उसके निकाह में आना चाहे या उनके चेहरे पे थूक के कहे मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी या कुंवारा रह जाऊंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, ये जबरदस्त बात वही बोलेगा जो फिजिक्स पढ़ेगा 5 घंटे और 1 घंटे कुरान पढ़ेगा, ताकि फिजिक्स पढ़ेगा तो दुनिया मिलेगी, कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचेगा, जन्नत मिलेगी।